जय श्री राम। अब कथा आती है उस रहस्यमय और रोमांचकारी युद्ध प्रसंग पर, जहां लंका का सबसे मायावी और महाबली योद्धा मेघनाद इंद्रजीत अपनी मायावी शक्तियों और नागपाश अस्त्र से राम और लक्ष्मण को पहली बार युद्धभूमि में बांध देता है। ये केवल युद्ध नहीं, रावण के अभिमान की अंतिम चमक थी। वानर सेना ने लंका के बाहरी मैदानों में मजबूत मोर्चा बना लिया था। हनुमान, अंगद और सुग्रीव रणभूमि में अग्रिम पंक्ति में थे। इसी बीच घने बादल गरजे, मेघनाद का रथ आकाश में प्रकट हुआ। वह मायावी रथ से हवा में उड़ा, कभी अदृश्य होता, कभी गरजता। वानरों पर बाणों की वर्षा होने लगी। सुग्रीव ने अंगद से कहा, ये राक्षस देवताओं को भी छल लेता है। राम ने मेघनाद को ललकारा, मेघनाद, वीरता छिपकर प्रकट नहीं होती। यदि शक्ति है तो धरती पर उतर। पर मेघनाद ने राक्षसी माया रची। घना अंधकार छा गया। एकाएक उसने नागपाश का मंत्र जपा। महानाग अस्त्र की भयंकर छाया प्रकट हुई। हजारों सर्पों की भांति बाण राम और लक्ष्मण की ओर बढ़े। हनुमान ने उछलकर बाण रोकना चाहा, पर नागपाश देव अस्त्र था। उसके सामने वानर सेना की कोई चाल न चली। सर्प बाणों ने राम और लक्ष्मण को जकड़ लिया। राम और लक्ष्मण दोनों नागपाश में जकड़ मृत समान भूमि पर गिर पड़े। वानर सेना भय से स्तब्ध रह गई। रणभूमि में वीरों की हुंकार सिसकियों में बदल गई। मेघनाद ने अट्टहास किया, रघुकुल के सूर्यों को सर्पों ने निगल लिया। अब कौन मुझे रोक पाएगा। उसकी हंसी लंका की दीवारों तक गूंज उठी। परंतु हनुमान ने हार नहीं मानी। वे जामवंत के पास दौड़े। कुछ तो उपाय होगा इस देव नागपाश को काटने का। जामवंत ने कहा, गरुड़देव ही नागपाश को काट सकते हैं, उनकी स्तुति करो। हनुमान ने गरुड़देव का नाम जपा। सुदूर आकाश से दिव्य ज्योति उतरी। गरुड़देव के पंखों की फड़फड़ाहट से नागपाश जलने लगे। राम लक्ष्मण के शरीर फिर से चेतना से भर उठे। वानर सेना ने जय श्री राम का घोष किया। रणभूमि फिर से धर्म के जयघोष से गूंज उठी। मेघनाद ये देख अदृश्य होकर फिर लंका लौट गया। ये युद्ध उसका विजय घोष नहीं बल्कि राम की विजय का बीज था। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों से देव नागपाश का प्रयोग किया। राम और लक्ष्मण को पहली बार रणभूमि में बांधा गया। परंतु गरुड़देव की कृपा से धर्म फिर मुक्त हुआ। ये दिखाता है कि अधर्म की माया कितनी भी प्रबल हो, अंत में सत्य की विजय सुनिश्चित है।